हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हमने पूजा पाठ कर लिया, जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है और आज है छठ का संध्या अर्घ। तो सारे फल जो भी कोसी के लिए आए थे ना, तो सारे फल धुला गए हैं और यहाँ पे ना ईंट का चूल्हा बना के आम की लकड़ी जलाया गया है और इसी पे छठ महापर्व की प्रसाद बनेगा। और ये प्रसाद बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि कोसी में भी डलता है और पूरे मोहल्ले रिश्ते मतलब हर जगह बांटा जाता है। एक डब्बू पहले बना के हटा दिया गया था, एक डब्बू ये बना है। अभी देखिए उतना आटा बन ही रहा है। उसके बाद पूड़ियाँ भी बनी थी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ ही तल रही हूँ और पूड़ियाँ तलने के बाद ना ज़्यादा प्रसाद बनता है तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो ठेकुआ होता है खजूर, वो मेन प्रसाद होता है इसमें ना, तो वो बहुत टाइम लगता है बनाने में और ज़्यादा भी बनाना होता है। तो सुबह से ना 6 बजे से ही बनना शुरू हो गया था। सभी लोग जब चाय पानी करने उठे थे ना, तभी से काम में लग गए थे। मैं उठी थी नहाने धोने, तभी से मतलब सभी लोग काम में लग गए थे। तो इसलिए 10 बजे तक सारी प्रसाद बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब माता रानी आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ बन रहा है प्रसाद, चूल्हे पे ही बनता है, गैस पे नहीं बनता है। आम की लकड़ी से बनता है और थोड़ा और बनाना है, बना के ले जाके घर में रखा जा रहा है। चलिए प्रसाद बना के मिलते हैं और फिर तैयार होते हैं हम लोग घर जाने के लिए। और ये प्रसाद ना ही कोई बच्चा जूठा करता है, ना ही कोई मतलब कोई पक्षी तक इस गेहूं को मतलब धुले हुए गेहूं को भी नहीं कोई छू सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है इंसान। और गेहूं को भी ना बैठ के सुखाया जाता है, जिस गेहूं के आटे का वो बनता है पूड़ी, तो उस गेहूं को भी बहुत ज़्यादा मतलब कौवा पक्षी हर चीज़ से बचानी होती है। तो जब सारे प्रसाद बन गए थे ना, तो मैंने अपना जो डाला है ना, इसमें सब जितने लोग व्रत रहेंगे ना, सभी का डाला अलग अलग होता है। तो मैं भी जो फल फ्रूट्स लाई थी धुल के और अपना दौरा बोलते हैं, इसे डाला सजा दिया था। तो इसमें मैंने कम कम फल रखा था, साथ में जिस चीज़ की पूजा में ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें रख ली थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी घाट पे जाने के लिए और डाला वगैरह हमने सब कुछ पहले तैयार कर लिया। ये जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ वही साड़ी पहनी हूँ और इस टाइप बहुत सिंपल सा मैंने रखा है। देखिए सिंपल वेलवेट वाली चूड़ी पहने, बस कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। तो चलिए चलते हैं घाट पे और दिखाते हैं आप लोग से कैसा कैसा हमारे यहाँ का कल्चर है। चलिए। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल चुके थे और मम्मी तो मतलब किसी की गाड़ी से चली गई है, क्योंकि मेरी मम्मी तो जा नहीं पाएगी पैदल। तो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, सभी का डाला बाहर निकल गया था और ये मेरा डाला था। तो सभी लोग मतलब सभी के घर से निकल रहे थे। तो ये हमारे घर से थोड़ी सी दूर पे है। तो सब लोग एक एक करके देखिए पूरे घर के लोग निकल रहे हैं और सभी लोग हम लोग घाट पे जा रहे हैं, जहाँ की छठी मैया का हम लोग बहुत विधि विधान से पूजन करेंगे और प्रार्थना करेंगे सभी के मंगलमय के लिए। तो यहाँ पे छठी का गीत गाते हुए सभी लोग जाते हैं, पर बहुत शोर शराबा था तो मैंने आवाज़ भी म्यूट कर दिया है। और कहीं आपको नेचुरल आवाज़ में सुनाई देगा और कहीं म्यूट आवाज़ में दूसरा आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि घाट पे बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच चुके थे और ये है हमारे गांव का घाट। तो देखिए कितना प्यारा साफ सफाई हुआ है और यहाँ चाय के लिए ना टेंट वगैरह लगा के चाय बना रहे थे लोग, तो जिसको पीना था वो पी रहा था।
और यहाँ पे ना हम लोग आटा और हल्दी घोल के ले जाते हैं ना, तो छठी मैया को पूरा थापा दिया जाता है, पूरा उनको कलर करके ऐसे पे सिंदूर से ना छठी माता को टीका लगाया जाता है। तो पूरा मम्मी बता रही थी ना कि पूरा टीका लगा दो, मतलब लगे कि हाँ छठ पूजा है, क्योंकि छठी मैया को कलर हुआ था तो अभी वैसे पिंक पिंक दिख रही थी। तो खूब अच्छे से, मैं पीछे से दिख नहीं रहा था तो मैं पीछे उठ के और जाके पूरा थापे लगा रही थी, ताकि माता को अच्छे से सिंदूर लगे तो माता एकदम से मतलब लगे कि हाँ पूजा हुआ है। उसके बाद हम लोग धूप दीप गौरी गणेश बनाए, धूप दीप मैंने सभी तरह का पूजा किए जो भी करना था। फिर श्रृंगार का सामान लाए थे, चूड़ी सिंदूर बिंदी वगैरह जो भी हो, तो वो छठी माता को चढ़ाए और दीपक प्रज्वलित किया। उसके बाद घाट पे ना गंगा माता के लिए भी दीपक प्रज्वलित करना होता है, तो वो प्रज्वलित किए और उसके बाद अच्छे से पूजा किए। तो यहाँ पर बच्चे भी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बड़ों का भी शोर था, गाना बजाना सब कुछ हो रहा था, डीजे बज रहा था, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था। इसलिए हमने आवाज़ को बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, क्योंकि एक तो कॉपीराइट का डर है, फिर भी कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और माता से आशीर्वाद ले लीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा आप लोग, क्योंकि ये छठ का जो त्यौहार होता है बहुत ही पावन त्यौहार होता है। तो उसके बाद ना वहाँ पे पूजा दीप जलाने के बाद मैं आ गई थी गंगा माता को दीप जलाने। और ये सीढ़ियाँ बनी है ना, तो ये जो तालाब है ना बहुत गड्ढा है, तो इसमें ना 4 ही 5 सीढ़ियाँ था, 3 सीढ़ियाँ तो ठीक था, बट 3 सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा पानी था तो बैरिकेड किया गया था कि ताकि कोई अंदर ना पहुँचे, और बहुत ज़्यादा गड्ढा है तो नुकसान पहुँच सकता है इसलिए। तो फिर मम्मी ने मुझे बता रही थी कि और सारा फल जो भी मैं लाई थी ना, तो वो फल निकाल के दे रही थी, बता रही थी कैसे करो। और सुबह के टाइम तो मम्मी नहीं गई थी क्योंकि मम्मी को प्रॉब्लम है, तो वो नहीं गई थी सुबह, और हम ही लोग गए थे। तो पास में चाची हैं, दादी लोग हैं, सभी लोग बैठे हैं। तो और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हमारे यहाँ का घाट कैसा है। बहुत सुंदर सुंदर रास्ते में मैं आ रही थी तो घाट था, बट जैसा भी है ठीक है, पूजा तो करना है। तो छठी माँ का प्रतिमा जो है ना, वो वहाँ हम लोग पूजा करने के बाद से ना मैं आ गई थी जल में खड़ा होने। और यहाँ पे ना डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। और फिर अभी कोई जल में नहीं खड़ा था, बट मैं खड़ा हो गई थी। और उसके बाद से जब सूर्य अस्त हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग अर्घ दे के और निकल जाएंगे। तब तक मैं यहीं सूर्य भगवान को मतलब उनका नाम का स्मरण कर रही हूँ जल में खड़ा होके। और उसके बाद से फिर सुबह का जो सूर्योदय होगा उसमें हम लोग अर्घ देंगे। यह व्रत की बहुत महिमा बताई गई है, और कहा जाता है कि जो भी मन्नत यहाँ मांगे वो माता पूरा कर देती हैं। सिर्फ संतान ही नहीं, सुख शांति समृद्धि के लिए भी, कोई बीमार हो उसके लिए भी, सभी तरह का यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। तो बस माता से भी हमारी भी यही आग्रह है कि हमारे अपने भक्तजनों का जो भी आपके दर पे आया है, किसी को खाली मत जाने देना। और हमारी भी आस एक है, वो पूरा करना माँ। तो वो उनका कर्म है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, जितना मेरा फर्ज बनता है। मैं माता से मतलब मैं अपने व्रत रह रही हूँ, साथ में माता क्या करेंगी क्या नहीं करेंगे वो जाने। तो यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है जल में खड़ा होने के बाद ना। अभी बादल लगे थे ना, तो सूर्य भगवान दिखाई भी नहीं दे रहे थे। सुबह के टाइम तो बारिश भी आया था, तो इसीलिए, लेकिन जब टाइम हो जाता है सूर्यास्त का ना, तो यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है और धूप दीप से उनका पूजन किया जाता है। और फिर अर्घ दे के हम लोग निकल जाते हैं।
जल से, और उसके बाद वहाँ जाके कपूर वगैरह जला के पूजा किया जाता है। और फिर हम लोग घर की तरफ आ जाते हैं और फिर सुबह 3 बजे जाते हैं। तो यहाँ पे ना जो आंचल में मैंने और सभी लोग मतलब सुपली लिए हैं, कोई पीतल का लिया है, कोई बांस का लिया है। बट क्या है ना, जिसको संतान नहीं होता है वो सुपली नहीं लेता है, वो आंचल में सारे अर्घ का सामान लेता है, हल्दी, पान, नारियल, जो भी मतलब अर्घ में आता है सभी चीज़ लेके आंचल में खड़ा होता है। तो मैं जब मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा, जब मैं कोसी भरूंगी ना, और जब मतलब कोई भी मन्नत मांगते हैं ना तो फिर पूरा हो जाता है, तो साथ में इस पूजा में कोसी भरा जाता है। तो कोसी भर के मन्नत को पूरा किया जाता है। तो माता रानी मेरा भी अगर आंचल भर देंगी, मेरा भी मन्नत पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं भी कोसी भरूंगी। तो फिर मैं दौरा, बांस का और सुपली खरीदूंगी, क्योंकि ये नियम होता है कि जब तक मन्नत ना पूरा हो तब तक मतलब संतान नहीं है तब तक आप आंचल में ही लेके व्रत रहोगे, और फिर जब कोसी भराएगा तो सारी चीज़ें नई नई लेंगे हम। तो ऐसा कुछ इसमें नियम है, तो नियम को भी मैं भी फॉलो करती हूँ। और बस बार बार विनती है माता से, और आप लोग भी प्रे करिएगा कि भगवान माता रानी मेरी भी जल्दी इच्छा पूरी कर दें। और कितने सालों से मैं छठ व्रत रहती हूँ और सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए। बेशक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, निर्जल बहुत कठिन व्रत होता है ये, बट फिर भी मैं करती हूँ। माता रानी पता नहीं कब सुनेंगी, कब क्या करेंगी, वो उनको पे मैंने छोड़ दिया है। और कहने वाले तो फिर कहने वालों की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ना इतना ज़्यादा रोना आया था ना, मैं सच बताऊँ बहुत रोई थी। और कितने सालों से मैं व्रत करती हूँ, कहा तो जाता है कि सबकी मन्नत पूरी होती है, पता नहीं क्यों मेरा नहीं पूरा हो रहा है। फिर भी एक आस है कि माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी, कभी न कभी तो ज़रूर ही पूरा करेंगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाना बजाना हो रहा था और बहुत मैं रोई थी घाट पे, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, मतलब कभी कभी होता है लेकिन इतना नहीं होता है। आप सभी को पता है कि जिस चीज़ की कमी होती है जीवन में ना, हम किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, हम अपनी दिल की बात ना माता से भी नहीं बता सकते हैं, बस वो आंसू के थ्रू निकलते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे क्या ही हो गया था, यहाँ मेरी ऑटोमेटिक मुझे इतनी ज़्यादा रोना आने लगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की बातें याद आने लगी। और कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ फेस करते हैं ना तो हम अपनी दिल की बात किसी से नहीं बता पाते हैं, और कुछ लोगों की बातें याद आती है ना तो लगता है कि पता नहीं कब तक ये इम्तिहान चलेगा हमारा। और कुछ लोग तो इतना हर्ट कर देते हैं ना कि फिर जब याद आती है बातें तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं होता है। और जब आप बुरे दौर से कोई गुजरते हैं ना तो सभी लोग ज्ञान देने लगते हैं, बट किसी को ये पता ही नहीं होता कि अगला इंसान क्या क्या झेला है, क्या क्या किया है, क्या क्या किसी से कोई बताएगा, कौन कौन सा दर्द बताएगा, लेकिन चोट तो उसी पे किया जाता है। बार बार कोई ये चीज़ें पूछती है तो बहुत हर्ट भी होता है इंसान। तो यही सब चीज़ें मुझे सोच के बहुत रोना आ रहा था। उसके बाद दादी भी बहुत मुझे समझाएं और मतलब ये कि घाट पे नहीं रोना चाहिए, घाट पे नहीं मैं चाहती थी कि मुझे कोई मतलब मैं रोऊं ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो याद आ जाती हैं बहुत ही। कब तक पता नहीं इम्तिहान होगा मेरा, 13 साल तो हो गए इम्तिहान होते होते, पता नहीं कब तक इम्तिहान, कब तक लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। तो यही सब चीज़ें मैं सोच के माता के सामने मेरे आंसू आ गए। फिर मैं अपने आप को हंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि पता न चले किसी को। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हम बहुत दर्द छुपा के भी हंसते हैं।
तो यहाँ पे फिर हम लोग का पूजा पाठ हो चुका था। हम लोग फिर से डाला उठा रहे थे और घर को चल रहे थे। घर पे अब कोसी भरने की तैयारियां होंगी। तो रास्ते में ना वहाँ से भजन गाते हुए आते हैं लोग। तो मैं तो नहीं गाई थी कुछ, क्योंकि पता नहीं क्यों ना, सच बताऊँ तो सिर्फ मैं लोगों को दिखा रही थी कि मैं हंस रही हूँ या खुश हूँ, बट अंदर मेरी आत्मा रो रही थी। और सच बताऊँ तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे यही घाट पे कोई छोड़ दे और मैं जी भर के अपनी बातें माता को बता लूँ, रो लूँ। तो इतनी ज़्यादा मुझे आज रोना आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और सुबह से ही ना मैं अपनी आँखें दर्द छुपा रही थी, सबसे इधर उधर जाके रो ले रही थी, बट किसी के सामने एहसास नहीं होने दिया कि हाँ मैं कुछ दर्द में हूँ, क्योंकि मेरे से ना आज मेरी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से ही मैं बस इधर उधर भागी फिर रही थी, छुप छुप के रोना हो रहा था मेरा। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। लाइट रही तब ना अच्छा लगी। हम लोग घाट से आ गए हैं। अब हमारे घर कोसी भराएगा, तो चलते हैं कोसी की तैयारी करना। हालत खराब हो गया है। चलिए कपड़ा उपड़ा देखते हैं, चेंज करना है। दिया जलाते हैं पहले तुलसी जी को।